नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्या दर्पणायते यद्विद्या दर्पणायते यद्विद्या दर्पणायते। नमो अरिहन्ताणम् नमो सिद्धाणम् नमो आयिरीयाणम् नमो जायाणम् नमो लोये सब साऊलम। अनंत अनंत परम सिद्ध भगवान की, देवादि दिव्य कजराट श्री आदिनाथ भगवान की, अंतिम तीर्थेश भगवान महावीर स्वामी की, आचार्य प्रवर भगवत सुमंत भद्र स्वामी की, आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी मुनराज की, 3 कमलों कोटि महामुनराजों की। भव्य बंधु, अंतिम तीर्थेश भगवान महावीर स्वामी के इस पावन और पुनीत शासन में हम सभी विराजते हैं। तीर्थंकर जिनेन्द्र की पीयूष देशना ही मनुष्यों जीव के कल्याण का साधन है। भगवान समंत भद्र स्वामी रत्नत्रय का व्याख्यान कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि क्रियाएं कहीं निष्फल ना हो जाएं, क्रियाएं कहीं निष्फल ना हो जाए, पर्याय कहीं निष्फल ना हो जाए। प्रियम, एक छोटा सा बालक माँ के पास दूध मांगने जाता है तो माँ भी कटोरा साफ करके दुग्ध देती है, ऐसे गंदे पात्र में भोजन आदि नहीं देती है। माँ पहले पात्र को साफ करती है, फिर उसमें मधुर दुग्ध दिया जाता है। भगवान समंत भद्र स्वामी कह रहे हैं, चारित्र से मोक्ष मिलता है, लेकिन वो चारित्र पात्रता देखकर ही दिया जाता है, कहीं चारित्र आरोपण भी व्यर्थ ना हो जाए। विषय समझना, जब तक पंडित जी सम्यक दर्शन नहीं है, सारी क्रियाएं निष्फल है। विक्की भाई, देव शास्त्र गुरु को ही मानते हो कि देव शास्त्र गुरु को भी मानते हो? हाँ, गुरु को भी नहीं चलेगा। विचार करना सौरभ भैया, देव शास्त्र गुरु को ही मानते हो कि देव शास्त्र गुरु को भी मानते हो? यहां भी नहीं चलेगा, यहां पर सौरभ ही बोलना पड़ेगा और अंतरंग में श्रद्धान भी वैसा ही रखना पड़ेगा। सोनू भाई, धन काम नहीं आएगा। सुनाई दे रहा सोनू? ओ भाई सोनू, धन काम नहीं आएगा, परिवार भी काम में नहीं आएगा।
संपत्ति भी काम में नहीं आएगी। अगर संपत्ति भी काम में आती है, बताओ कितने जीव कोरोना में चले गए, संपत्ति सब वहीं धरी रह गई। सौरभ भाई, अपने आप को ज्ञानी कहने वाले, दूसरे को अज्ञानी कहने वाले हॉस्पिटल में चले गए कि नहीं? बोलो, अगर ज्ञान था तो क्यों नहीं संलेखना कर ली? पर के प्रति अशुभ कहना सरल है, पर के प्रति जो अशुभ बोलकर आपने कर्म का आश्रय किया है, उसको झेलना बहुत कठिन है। बिनी कभी किसी के बारे में बेटा कुछ बोलना नहीं विपरीत, और सत्य भी ऐसे समय पर बोलना कि वो सत्य असत्य ना हो जाए, उससे कसाए ना भड़क जाए। ऐसा सत्य भी मत बोलना जिससे कोई विपत्ति में आ जाए। राजा भैया, भगवान समंत भद्र स्वामी आज आप्त का व्याख्यान कर रहे हैं, लेकिन कह रहे हैं आप्त बनना है तो आप्त पर श्रद्धान करना है। आप्त यानी देव, आप्त बनना है, भगवान बनना है तो भगवान पे श्रद्धा करना चाहिए कि करना पड़ती है? अंतर आ गया? विक्की भाई, आए हो कि आना पड़ा है? अंतर है। कई शादियों में जाना पड़ता है। ससुराल, बोलो बोलो, घबराओ नहीं, नहीं सासू माँ बैठी, तुम टेंशन मत लो उनकी, बोलो। जाना पड़ता है। माँ, अपना घर छोड़ के ससुराल जाना पड़ता है कि जाते हो? हाँ, बराबर हो गया, तुम टेंशन नहीं लो। जाना पड़ता है, श्रद्धान करना पड़ता है कि श्रद्धान हम करते हैं? अगर करना पड़ता है व्यर्थ है। यस्मात् क्रिया प्रतिफलंती न भाव शून्य। ध्रुव पर्व, आना पड़ता है कि आते हो? प्रियम समझना भाई, जिनको आना पड़ता है उनके अशुभ का आश्रय, बेचारे को शुभ का कम अशुभ का ज्यादा। क्यों पीयूष, इतने दिन से याद कर रहे हैं तुमको, तो आना पड़ा है ना कि आए हो? हाँ, कहने में जो वाक्य आ रहा है, जो आपकी भाषा है, वो आपके भावों की अभिव्यक्ति है। बहुत सारे लोग यही कहते हैं, अब महाराज जी अब चौका लगाना पड़ रहा है। चौका लगाना, बस उसने अपने पूरे पुण्य को छीन कर दिया। क्रिया वही चल रही है, दिल्ली यानी क्रिया वही चल रही है, लेकिन कर्मों का जो आवागमन था उसने भी रास्ता बदल लिया है, क्योंकि वो तुम्हारे भावों पर निर्भर करता है। इसलिए भैया, आप तो बनना है, भगवान बनना है तो भगवान पर श्रद्धान भी करना चाहिए, करना पड़ता है। नहीं नहीं सौरभ, अभिषेक करते हो कि करना पड़ता है? बेटा जिस दिन करना पड़े समझ लेना मैं देव सास गुरु के चरणों पे तो हूं, लेकिन मेरी अभी श्रद्धा नहीं है। सुमी, जब तुम छतरपुर में थे और जबरदस्ती अभिषेक करने भेजा जाता था, तब अभिषेक करना पड़ता था, और यहां पपौरा में देखो विजय भैया, अंतर आता है। समय दो, अंतर आता है। अब अवनीश, अपन जब छतरपुर कभी पहुंचे तब तुम देखना क्या माहौल रहेगा। पहले आना पड़ता था, अब आते हैं।
आप्त के प्रति श्रद्धान करना पड़ता है, ऐसा कभी बोलना मत। आगम के प्रति कभी श्रद्धान करना पड़ता है, ऐसा शब्द मत निकालना। भैया हम तो देव सास गुरु के भक्त हैं, भक्ति करते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। आज भगवान समंत भद्र स्वामी आप्त के स्वरूप का व्याख्यान कर रहे हैं। एक छोटा सा प्रश्न है, फिर अपन आगे चलते हैं। मां, देवादि देव को मानते हो कि देवों को भी मानते हो? हाँ? देवों को नहीं मानते पंडित जी। देखो शब्द वही है, अंतर कितना आ गया। देवों को नहीं मानते, एक मानना श्रद्धान रूप, एक मानना सत्ता रूप। देव होते हैं कि नहीं? पंडित जी देव होते हैं कि नहीं? देवों को मानते हो? एक मानना सत्ता रूप, एक मानना श्रद्धान रूप। हम देवादि देव पर श्रद्धा रखते हैं, लेकिन हम देवों की सत्ता भी मानते हैं। देवास चतुर्निकाया। देव कितने प्रकार के होते हैं? 4। वैमानिक, ज्योतिषी, भवनवासी और भिन्नतर। ये 4 प्रकार के देव होते हैं। लेकिन यहां जिन देव की बात चल रही है वे आप्त हैं, देवादि देव हैं, अरहंत परमेष्ठी हैं। इसलिए मां देवों को मानते कि नहीं? सत्ता रूप देवों को मानना और श्रद्धा रूप देवादि देव को मानना। ये क्यों कह रहे हैं बताएं? कई बार राजा भैया अजीर्ण हो जाता है, ज्ञान का अजीर्ण। ज्ञानी है नहीं, लेकिन ज्ञान का अजीर्ण है, ज्ञान पचा नहीं पाए तो विपरीत बोल पड़ते लोग। ज्ञान का अजीर्ण मत करना। जितना आपको पता हो उतना स्वीकारना, नहीं पता हो तो पूछना। डॉक्टर साहब कौन से स्पेशलिस्ट हैं? डॉक्टर साहब जनरल में बैठो ना। डॉक्टर साहब अगर कोई कान का मरीज आता है तो आप दवाई दे देते हो ना, लेकिन कोई बड़ा रोग हो तो क्यों रेफर करते हो? आप ही निपटा लो। महाराज जी कहीं वो निपट ना जाए। समझना, इसमें इन्होंने आगे भेज दिया, इसका ये तात्पर्य नहीं कि ये अज्ञानी है, ये ज्ञानी है। क्यों? कहीं उसकी पर्याय ना निपट जाए। कोई आपसे प्रश्न कर दे, पीयूष ऐसा कहां लिखा है, कैसा लिखा है, पता हो तो बता देना, नहीं पता हो तो बोलना कल देख के बताएंगे। ऐसा बोलने में कोई छोटे नहीं हो जाओगे आप। भैया तुम्हारे HAL में कुछ कम ज्ञानी नहीं है, बहुत ज्ञानी लोग हैं। हर दिन नए प्रश्न आते थे हमारे पास। पंडित जी हमने कभी मना नहीं किया, जो बनता था सो बोल देते थे, जो नहीं बनता था कह देते थे कल देख के बताते हैं। ऐसा बोलने में कोई छोटा तो नहीं हो गए? ध्यान रखना, आप्त बनना है तो आप्त की वाणी का विप्लव भी नहीं करना। अब सुनो, ये देवादि देव जिन्हें हम देव शास्त्र गुरु में देव कहते हैं, वे कैसे हैं और कैसे होना चाहिए? दूध देते समय पात्र को देखते कि नहीं? श्रद्धा देते समय भी पात्र को देखो कि कैसा है। जितना उसके पद के लिए कहा जा रहा है उतना उसका वजन है कि नहीं, उतना उसमें गुण है कि नहीं। सुनो सोनो, पिता बन गए ना, बहुत सारे काम बच्चों की खुशी के लिए करते कि नहीं? हाँ, कोई दादा है यहाँ पर जो दादा बन चुके हों?
विजय भाई, घोड़ा बनते कि नहीं हैं? घोड़ा भी बन जाते हो। बाल खींचे कि नहीं कभी उसने, हैं? और कोई ऐसी बाहर से बाल खींचे तो फिर देखो उसकी क्या सामत होती है। समझो, आप अध्यक्ष पपौरा के हो, घर के नहीं हो। घर पे तो आप दादा ही हो, पिता हो। कई बार लगता है कि हम इस पद में हैं, भैया उस पद को सिर पे लेके मत चलना, वो पद कहीं तुमको दबा ना दे। गुरु के पास आए तो कोई अध्यक्ष नहीं। आपने देखा कभी आचार्य श्री का मिलन आचार्य विराग सागर जी से? राजा भैया, एक मिलन हुआ था तो आचार्य विराग सागर जी ने फूक में सबसे पहले मिलन हम लोगों ने देखा था। तो आचार्य विराग सागर जी महाराज ने सिंहासन लगवाया बाजू में। आचार्य जी कह रहे थे, आपके तो शिष्य ही हैं, शिष्य भी हैं नहीं, आपके तो हम शिष्य ही हैं, ये अलग करवा दीजिए। क्यों? आचार्य हम लोगों के लिए हैं, गुरु के लिए तो आज भी शिष्य ही हैं, और शिष्यों के लिए आज भी गुरु ही हैं। कई बार शिष्यों के अनुरूप भी पीयूष काम करना पड़ जाता है, लेकिन वो अपने पद को नहीं छोड़ते। लगता है कि नहीं करना चाहिए, लेकिन वो शिष्यों के लिए वो काम भी करते। क्यों? क्योंकि शिष्य भी गुरु से बहुत कुछ चाहता है, और गुरु भी शिष्य से बहुत कुछ चाहते हैं। यहां आपके स्वरूप के लिए क्या कह रहे हैं कि सम्यक दर्शन की प्राप्ति करना है, सबसे पहले आप पर श्रद्धान करना है। जिस पे श्रद्धान करना है वो कैसे हैं? आप तेनोच्छन्न दोषेण सर्वज्ञेनागमेशिना भवितव्यम नियोगेन नान्यता याप्तता भवेत। देखो, जो जैसा उसको वैसा स्वीकारना। नियम से आप्त को, जो देव हैं, उनको उत्सन्न दोषेण, दोष रहित होना चाहिए। कैसे? दोष रहित होना चाहिए, पहला। दूसरा, सर्वज्ञ होना चाहिए। तीसरा, आगम एशिना, यानी उनको आगम का स्वामी हितोपदेशी होना चाहिए। जिसके अंदर ये तीन गुण हैं वो हमारे लिए आप्त है, क्योंकि इसके विपरीत कोई भी आप्त नहीं होता है। अवनीश, कोई कह दे बेटा तुमसे कि तुम लोग जैन लोग कट्टर हो, कैसे हो? कट्टर हो। बोला हम कट्टर नहीं है, हम तो थर्मामीटर लगा के देखते हैं, जिसमें है सो स्वीकार है। कैसे है? सबसे पहले कहा दोष रहित होना चाहिए। कैसे? दोष रहित। जिसमें 18 दोष नहीं है वो भगवान हमारे लिए है। 18 दोष कौन कौन से बताते हैं? मां, दोष रहित, सर्वज्ञ और हितोपदेशी। सर्वज्ञ यानी सब कुछ जानने वाले होना चाहिए। मधुर बेटा, भगवान से कुछ नहीं छुपता। जो अरियंत भगवान है वो सभी द्रव्यों की सभी पर्यायों को पूर्णतः जानते, व्यवधान रहित, क्रम करण के व्यवधान से रहित। तुम कहां से आए हो, कहां जाओगे, तुम्हारा मोक्ष कब होगा, तुमने कितनी पर्याय कहां कहां व्यतीत की हैं, वे सब बताएंगे। जो होने वाला है वो भी, जो हो चुका है वो भी, वो सर्वज्ञ हैं।
राजा भैया, सर्वज्ञ बनना कोई सामान्य वस्तु नहीं है। मेहनत एक बार की है और आनंद अनंत काल का है। विक्की, ओजस कहाँ है? बुलाओ। सुनो विक्की भाई, जितने यहां बैठे ना लड़के अपने उम्र वाले, ध्रुव पर्व, बेटा ध्यान से सुनना। मेहनत एक बार की है, सुख जीवन भर का है। व्यापार करते हो आप लोग, व्यापारी है कोई? सभी व्यापारी हैं अधिकतर। सौरभ भाई, पढ़ाई भी की तो मेहनत एक बार की है, फिर जीवन भर। सुन रहे छोटे संजू? सुनो भैया, एक बार की मेहनत है, आस्तिक बेटा अपने में लगाना। एक बार की मेहनत है, फिर जीवन भर का आनंद है। सिद्ध बनना है तो एक बार की मेहनत है, शुद्ध उपयोग में जाने की, फिर जीवन पर्यंत रहने, अनंत काल तक का आनंद है। अवनीश बेटा, अभी उम्र व्यापार की और धर्म दोनों की है। अर्थ पुरुषार्थ भी करना सुमी, और धर्म पुरुषार्थ भी करना। ये दो पुरुषार्थों की उम्र चल रही है। अभी कर लोगे मेहनत तो आगे नहीं करना पड़ेगी, अभी नहीं की तो पूरे जीवन पर्यंत करना पड़ेगी। पीयूष, साधु बनने के बाद ज्ञानी बनने का जितना समय मिलता है उतना अज्ञानी बनने के लिए भी मिलता है। चाहो तो निखर जाओ और चाहो तो बिखर जाओ। उम्र है उसमें तुमने प्रयोग कर लिया सो कर लिया, नहीं तो ओम शांति। दीक्षा लेते ही शुरू के 10-12 वर्ष केवल अध्ययन में जिसके चले गए, फिर उसका लोग चातुर्मास करवाते हैं। जिसने समय मस्ती में निकाल दिया उसको चातुर्मास करने के लिए बोलना पड़ता है। फिर सही है कि नहीं? ऐसे ही इन श्रावकों पे भी तो लगता है, जिन्होंने शुरू में मेहनत कर ली, व्यापार कर लिया, वो 70 की उम्र तक बैठ के खाते हैं, और जिन्होंने नहीं किया बेचारे 35 से 70 तक मेहनत करते पाए जाते हैं। बोलो भैया, सही है कि नहीं डॉक्टर साहब? मेहनत एक बार की है, फिर फसल। अरे सुपारी का पेड़ देखा? सुपारी का पेड़, आगम के पिताजी, आगम, सुपारी का पेड़ देखा? नहीं देखा? अब पापा से बोलना अलग से दिखाओ। तुमने देखा तो है लेकिन देखा नहीं। सुपारी का पेड़ लगाने के बाद 5 साल तक बच्चे जैसे पालना पड़ता है। कहीं धूप ना लग जाए, कहीं पानी ना लग जाए, कहीं कीड़े ना लग जाए। लेकिन 5 साल अगर उस पेड़ को पाल लिया फिर वो 50 साल तक फल देता है। सुपारी और नारियल का पेड़ कितने साल पालना है? 5 साल। अगर सुरक्षा कर ली फिर आने वाले समय में वो फिर फल देगा। ऐसे ही कह रहे हैं, अभी प्रारंभ अवस्था है, अभी से श्रद्धा दृढ़ कर ली तो चारित्र का महल जरूर मिलेगा। अब चाहो तो भाई पर्व सर्वज्ञ की भक्ति कर लो, और चाहो तो सर्वज्ञ पे प्रश्न कर लो। आपके ही जैन दर्शन में ही, संप्रदाय में ही अच्छे बड़े बड़े विद्वान हैं पीयूष, सिद्ध चक्र करा रहे हैं। कितने? 1008 का नियम है उनका। 1008 सिद्ध चक्र कराने का नियम है। लेकिन जो सिद्ध बने हैं ऐसे अरिहंतों पर, सर्वज्ञ पे उनके प्रश्न हैं। कैसे? बोले आपके भगवान, आप कहते हो सब जानते हैं, सब नहीं जानते हैं। बताओ कहाँ है अनी भैया? कहाँ है अनी? तुम्हें भगवान सब जानते हैं? भगवान सब जानते हैं कि नहीं? पक्का? गधे को जानते हैं? हैं? सींग को जानते हैं? सींग को, सींग और गधे के सींग को हैं? भगवान दांतों को जानते कि नहीं आपके? कौवे को, कौवे के दांतों को हैं? नहीं जानते। तुम्हारे भगवान क्या जानते? इतना सा नहीं जानते।
प्रश्न सुनना, प्रश्न कैसे भटकाए जाते हैं। जो मंत्री बने उसको वकील जरूर बनाना भैया पपौरा का, मतलब ये वकालत और पढ़ लो, समय खराब है। मलवैया जी, जीव की पहली पर्याय और अंतिम पर्याय कौन सी होती है? बोलो पीयूष। आप ही तो कह रहे हो सभी द्रव्यों की सभी पर्याय को भगवान जानते हैं कि नहीं? सर्व द्रव्य पर्यायेषु केवलस्य, सूत्र याद नहीं है? सर्व द्रव्य पर्यायेषु केवली, भगवान सभी द्रव्य की सभी पर्यायों को जानते हैं, पक्का? तो द्रव्य जीव द्रव्य, इस जीव द्रव्य की पहली और आखिरी पर्याय जानते कि नहीं? पीयूष जानते हैं? जानते हैं कि नहीं? तुम तो इतना बता दो बस। आपके सर्वज्ञ भगवान पहली और आखिरी पर्याय को जानते हैं कि नहीं? देखो इतना ही में गेम हो गया बस। वो क्या बोलते हैं कि सूत्र गलत है, सूत्र में लिखो अनंत द्रव्य पर्यायेषु केवल से, सर्व मत लिखो, क्योंकि पहली आखिरी पर्याय जानते नहीं है और पहली आखिरी पर्याय जान भी नहीं सकते हैं। अगर पहली पर्याय हो गई और आखिरी पर्याय हो गई तो द्रव्य का अभाव हो जाएगा। ये पेंसिल है, इसको तोड़ दिया, जमीन में गाड़ दिया, ये मिट्टी हो जाएगी कि नहीं कुछ समय बाद? तो इसका अभाव हो गया ना। किसका? पेंसिल का कि पुद्गल का? इसकी आखिरी पर्याय क्या होगी पुद्गल की? अगर कोई आखिरी पर्याय हो गई तो पुद्गल परमाणु समाप्त हो जाएगा, फिर अभाव। पहली आखिरी पर्याय को नहीं जानते भगवान, इसलिए उसमें लिखो अनंत द्रव्य पर्यायेषु केवलस्य। ऐसा कौन? तुम्हारे जैन दर्शन की प्रभावना करने वाले त्यागी व्रती ऐसा कह रहे हैं। उमा स्वामी महाराज ने सूत्र गलत लिख दिया है, ऐसे कहने वाले भी आज हैं। अब मेरा प्रश्न है, एमी, जो होता है उसको जानते हैं कि जो नहीं होता उसको भी जानते हैं? आज अभी तुम पपौरा में जाना, तुम्हारे पास पैसे हैं ना एमी? 2,000 रुपए हैं। सो 2 जोड़ी जूते ले आना जरा बाहर से। कहां से? यहीं पपौरा जी से ही ले आओगे? नहीं ला पाओगे? अच्छा, सोने की चेन ला देना एक। पपौरा से बाहर नहीं आना गेट के, लेके आ सकता है ये? क्यों? तुम इतनी नहीं तुम्हारी भक्ति, इतने गरीब हो तुम? चलो अच्छा 2 जोड़ी धोती ले आना तुम। नहीं मिलेगी, नई धोती चाहिए हमारे लिए, हथकरघा की। और बोलो, हटाओ, सहसागर जी की बात को बने। मिलेगी, क्योंकि यहां पर वो है ही नहीं, होती तो ले आते। जो होता है उसी को जानते हैं, जो नहीं होता है उसको नहीं जानते हैं। केवली भगवान सींग भी जानते हैं, गधे को भी जानते हैं, लेकिन गधे के सींग को नहीं जानते, क्योंकि गधे का सींग होता नहीं है। वस्तु को जानते हैं, अवस्तु को नहीं जानते हैं, क्योंकि वो होती ही नहीं है। समझो समझो, कोई बंध्या है, उसके संतान नहीं है, भैया उसके बेटे को दूध पिला के आओ राजा भैया, पिला दोगे? इतनी नहीं है तुम्हारी, इतने कंजूस हो, इतने कंजूस हो, एक गिलास दूध नहीं पिला सकते? सुमी बताओ मामा, इतने कंजूस है तुम्हारे, एक गिलास दूध नहीं पिला सकते राजा भैया? बंध्या के बेटे को एक गिलास दूध नहीं पिला सकते? बोलो। जो स्त्री बंध्या है, जिसकी संतान नहीं है, उसको एक गिलास दूध पिला सकते हो? नहीं पिला सकते। बोले महाराज जी दोनों बातें कर रहे हैं आप, पहले कह रहे हो उसका बेटा है ही नहीं और कह रहे हो उसके बेटे को दूध पिलाओ। अरे जो है उसको पिला देंगे। बोले आस्तिक को पिला दे रहे हैं हम।
पीना है दूध? पिया है? वो कह रहे पिया है। कहाँ पिया है? अच्छा ठीक, बैठ जा बैठ जा। पिया है ना? पेट भर गया? तो किसका दूध पी के आए तुम? ऊंटनी का कि सूकरी का? अरे जिसका होगा उसी का पी पाएगा ना। भगवान जानते उसी को जो है, उसी को है जो है, जो नहीं है उसको क्या जानेंगे? अनी भाई समझ गए? प्रश्नों का उत्तर ऐसे दिया जाता है, टाला नहीं जाता है। आप जो हैं हमारे वो सर्वज्ञ हैं, सारे द्रव्य की सारी पर्यायों को जानते हैं। अब जितनी जितनी है उतनी उतनी सभी को जानते हैं, इसलिए वो सर्वज्ञ हैं। सर्व के पीछे ज्ञा प्रत्यय, ज्ञा प्रत्यय संस्कृत में किस अर्थ में आता है सहज सागर जी? जानने वाला। सर्व को जानने वाला सर्वज्ञ, आत्मा को जानने वाला आत्मज्ञ। कह लो राजा भैया हमारे महाराज हैं, कह लो तुम्हारे हैं नहीं, लेकिन कहने में कोई दोष भी नहीं है। जानदी पස්සदी सवम व्यवहार नयन केवली भयवम। केवली भगवान व्यवहार से आप कह लो कि सबको देखते हैं, सबको जानते हैं, लेकिन ऐसा है नहीं। केवली भगवान निश्चय से अपनी जानति पश्यति सब्बम व्यवहार नयन केवली भयवम केवल नानी जानति निश्चयन नियपाणम। कह लो कि केवली भगवान जानते देखते सबको, लेकिन वास्तविकता में किसी को जानते देखते नहीं है, वो केवल निज आत्मा को जानते हैं, बाकी सब तो दिखते हैं देखते नहीं हैं। आप यहां पर आए हो तो महाराजों के दर्शन किए, चर्या कराई, फिर बिक्की भाई तुम अपने शिव नहीं चले गए, समझना। अब बोले यार महाराज जी के पास गए थे, महाराज जी ने ओजस को समझाया था, अच्छा आशीर्वाद दिया, बढ़िया लगा। भैया आपको लग रहा है कि आपको आशीर्वाद दिया, लेकिन भैया व्यवहार से बोल लो, लेकिन हम आशीर्वाद देने के लिए मुनि नहीं बने। संजू भैया सुन रहे कि नहीं? केवली भगवान सर्व जानते हैं, सब कुछ जानते हैं, लेकिन कह लो जानते तो निश्चय से अपनी आत्मा को हैं। जो एक को जानता है वो सबको जानता है, लेकिन जो सबको जानता है वो एक को नहीं जान सकता। बोलो पीयूष। जो सबको जानने का प्रयास करेगा उसको कुछ भी नहीं मिलेगा, जो खुद को जानने का प्रयास करेगा उसको सब कुछ मिलेगा। एक महाराज सामायिक कर रहे थे, बिल्डिंग में सामायिक कर रहे थे बस्तिका में। वो जो बिल्डिंग थी, गर्मी का मौसम था, छत पे बैठे थे, 5वें माले की बिल्डिंग थी, 5वें माले पे बैठे थे और भूकंप आ गया। अब पूरे श्रावक भाग रहे हैं और महाराज से कह रहे महाराज चलो चलो भागो, भूकंप आ गया है, भागो। महाराज बैठे हैं, भी सब इधर उधर भाग रहे हैं। तो भूकंप समाप्त हो गया तो बोले महाराज जी से आप भागे क्यों नहीं? बोले भैया भागने का समय वहां का नहीं था, भागने का समय यहां था। बाहर नहीं भागना, अब अंदर भागना है। भैया विजय भैया समय बहुत हो गया है, बाहर नहीं भागना, अब अंदर भागना है। विक्की भाई, राजा भाई, अंदर भागने की तैयारी प्रारंभ कर दो। नितिन भाई, अंदर भागने की तैयारी प्रारंभ कर दो। संजू भाई, सोनू, आलोक भाई, अंदर भागने की तैयारी चालू करो। लग रहा है राजा भैया अपन संसार के लिए कर रहे हैं, अंदर भागने की तैयारी चालू करो। कोई काम नहीं आएगा भैया, कोई काम नहीं आएगा, आपके आत्मिक गुण ही आपके काम आएंगे।
कोई काम नहीं आएगा। ओजस, न तुम पिताजी के काम आओगे न पिताजी तुम्हारे काम आएंगे। बेटा देख लिया लॉकडाउन में जिन जिन के यहाँ कोरोना हो गया तो उन्होंने कहा संस्कार कर दो भैया, घर पे नहीं चाहिए हमारे लिए। हुआ कि नहीं? और चाहते तो भी देख नहीं पाते, बोले वहीं कर दो। क्यों? अपने निखिल के पापा का क्या हुआ भैया, पीयूष, लेकिन उसका बैराग देखो। पिताजी तो कोरोना से चले गए, संस्कार भी देखने नहीं मिले, चेहरा तो दूर की बात है, लेकिन पिताजी के जाने के 2 हफ्ते 3 हफ्ते बाद बोले अब वो तो चले ही गए हैं और हमको भी जाना ही है, उसने संघ में प्रवेश ले लिया। बैराग की दृढ़ता है कि नहीं? आपके लिए भी कह रहे हैं, जब ऐसी आपके अंदर दृढ़ता श्रद्धान की आएगी तब कहीं जाकर के आप तो बन पाओगे। लेकिन कोई प्रश्न कर दे उल्टे सीधे भगवान सर्वज्ञ पे, भैया बुद्धि चातुर्य से काम करना, उसकी बात तो में फंसना मत यशु, नहीं तुम फंस जाओ। ढीले ढाले मत रहना भैया, वो कॉलेज ढीला डाला था जहां तुम पढ़ते थे, तुम मजबूत रहना भैया, समझो। और किसी की बातों के काटने के लिए पहले अपने पास आप अपने वजन रखना, बुद्धि चातुर रखना पीयूष, नहीं तो आपके प्रति किसी ने तुमको तर्क दिया और तुम बिखर गए। क्या रखना? बुद्धि चातुर रखना। एक बार संघ में चर्चा चल रही थी, एक बहुत बड़ा संघ था, बोले अपने यहाँ का जो राजा है जहां अपन रुके हैं बड़ा धर्मात्मा है, लेकिन इसका पुरोहित कभी भी दर्शन के लिए नहीं आता। तो एक छुल्लक जी थे, वो खड़े हो गए, बोले हम ले आएंगे, हम ले आएंगे। कोई भी कार्य कठिन नहीं है, युक्ति होना चाहिए राजा भैया, युक्ति है, सब काम सरल है। या आवाज गूंजती है ना, या चारों तरफ कपड़ा लगा दो आप, आवाज गूंजना बंद हो जाएगी। युक्ति क्यों आ रहे हैं? सही है, मुंडी तो हिला रहे हो लेकिन युक्ति नहीं लगाते हो। सुनो राजा भैया, अब बेचारे स्पीकर यहां से वहां उठा रहा है, कैमरा दूसरा लगा रहा है, माइक दूसरा लगा रहा है, भैया शरीर मत चलाओ, दिमाग चलाओ। अब वो छुल्लक जी ने कहा हम कर लेंगे लेकिन हमें टाइम पर्याप्त चाहिए, बोले हाँ दिया। छुल्लक जी पहुंचे पहले दिन पुरोहित के घर, धर्म लाभ, धर्म लाभ यानी आहार के लिए छुल्लक लोग घर घर जाके धर्म लाभ से मांग सकते हैं, कोई दोष नहीं पंडित जी। सो गए, पहले दिन तो पुरोहित ने बढ़िया शांति से आहार करा दिए। दूसरे दिन छुल्लक जी फिर पहुंचे, धर्म लाभ, उसने गेट लगा लिया, उसने गेट लगा लिया। और कोई मुंह पे दरवाजा बंद कर दे तो आवाज वहां आती है, दर्द यहां होता है। सोनू, ऐसे दिन भी आते हैं, ऐसे दिन भी आते हैं। सौरभ भैया याद कर लो, जब वॉक इन करते थे तो चाय पी के भी कई बार पेट भर लेते थे। बोलो ऐसे दिन थे कि नहीं? लेकिन वो दिन भूलना नहीं। छुल्लक जी घबराए नहीं, छुल्लक जी बढ़िया खड़े रहे, धर्म लाभ, उसने गेट ही बंद कर लिए, बेचारे चुपचाप चले गए। फिर निश्चित समय पे फिर पहुंचे, धर्म लाभ, उसने फिर गेट बंद कर लिए। अब क्या कर सकते थे? फिर तीसरे दिन फिर पहुंचे, फिर धर्म लाभ, उसने फिर गेट बंद कर लिए। चौथे 5वें दिन से गेट बंद मिलने लगे, लंबरदार जी आ गए। सुनो एनी, चौथे 5वें दिन से गेट बंद होने लगे, लेकिन वो निश्चित समय पे जाते थे। बोले धर्म लाभ, बोले ठीक ठीक, गेट बंद है। बेचारी सेठानी जो थी, पुरोहित की जो पत्नी थी, उसको दुख लगता था कि छुल्लक जी घर से लौट गए, आहार तो होना चाहिए। बड़े धैर्यवान थे, लेकिन लपरे नहीं थे, भड़भड़िया नहीं थे, धैर्यवान। प्रियम बेटा, सारे परिवर्तन होते हैं, करना चाहो
तुम सोच लो तो होगा। जितने कार्य वाले हैं ना, इनकी आवाज भी धीमी होगी, सोच ले तो। नहीं तो घर की चर्चा पूरी बाहर आएगी, परवारी मोहल्ले जैसे, फिर हमसे नहीं बोलना, फिर सबकी खुलती है फिर। क्यों सुमी? पंच के लड़क में फिर सबकी खुल गई कि नहीं खुली? क्यों भी नहीं है? सुन भाई, अब चुल्लक जी बेचारे धैर्य से खड़े, भैया धर्म लाभ गेट बंद है, 1 महीने हो गए। चुल्लक जी फिर पहुंचे। उस दिन क्या हुआ, चुल्लक जी पहुंचे और पुरोहित घर पे नहीं था। लेकिन पुरोहित बोल गए, अगर तुमने एक दाना भी दिया तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा। बेचारी क्या करती उसकी स्त्री, गेट खोले कहती है, साधु महाराज आप हमारे यहां मत आया करो, हमारे पति का निषेध है, हम कैसे आपको दे दें? बोले कोई बात नहीं मां, मन आपका नहीं है देने का, लेकिन मेरा तो मांगने का है। मुझे तो आशा है कि एक दिन भिक्षा मिलेगी। पत्नी ने कहा नहीं, हम नहीं दे पाएंगे। ठीक, चुल्लक जी ने अपना कटोरा लिया वापस। रास्ते में पुरोहित मिल गया। बोले क्या हुआ, मिला कुछ? बोले हाँ। हाँ बोल करके चुल्लक जी चल दिए। अरे भाई साहब, अब तो घर पहुंचा, उसने उठाया पहले बुंदेलखंडी मुंगरिया। बोले आज तो उसका सुमी जैसा कचूमर बनाना है। मम्मी ने सूटा ना सुमी, वैसे ही वाला। अब भाई उसने हाथ उठाने के पहले पूछ लिया, क्या दिया तूने? बोले कुछ नहीं दिया। बोले तो साधु महाराज तो कहते दिया है। बोले कुछ दिया ही नहीं है। बोले लेकिन जैन साधु कैसे, वो झूठ नहीं बोलते। बोले चलो उनके गुरु के पास चलते हैं, झूठ कैसे बोला उनने? काम बन गया। सीधे गुरु के पास पहुंचे, प्रवचन चल रहे थे, सब लोग देख के चौंक गए कि राजा तो बैठा है, पुरोहित पहली बार आया है। और सब बोले चुल्लक जी ने अपना काम कर दिया। पिक्चर नहीं पता लोगों को अभी। प्रवचन के बाद पूछता है पुरोहित, राजा साहब ये महाराज झूठे हैं। क्यों? बोले इनके चुल्लक जी आते हैं हमारे यहाँ, हमने उनको मना किया था कुछ नहीं मिलेगा, हमारी पत्नी ने कुछ नहीं दिया और इन्होंने कहा कि दिया है, बुला लो। चुल्लक जी खड़े हो गए, जी महाराज। बोले आपको कुछ मिला है? बोले हाँ। बोले कह रहा नहीं दिया, बुला लो पत्नी को। पत्नी को बुलाया गया, तुमने कुछ दिया हमें? बोले हाँ। बोले क्या दिया? बोले आपने ना कह करके उत्तर तो दिया था, आपने ना कह के उत्तर तो दिया था। मेरे भाग्य में तुम्हारे यहाँ का भोजन नहीं था, तो क्या हुआ, उत्तर तो था। पुरोहित पिघल गया। बोले ऐसे सरल होते हैं? बोले कल से साधु महाराज आपके प्रतिदिन हमारे यहाँ भोजन है। युक्ति होना चाहिए, सब कुछ होता है। बताएं राजा भैया, जैसे आवाज गूंजती है तो सामने द्वार होना चाहिए। पंडित जी, वास्तु कहता है कि प्रवचन सभा में नैऋत्य में द्वार नहीं होना चाहिए, सम्मुख द्वार होना चाहिए, नैऋत्य में कभी नहीं होना चाहिए। समझना बात को। क्यों? बोले अब आवाज गूंजेगी तो सुनाई देगी नहीं, तुम्हारा वास्तु पूरा बिगड़ जाएगा। और क्या है वास्तु? पंडित जी बोलो बिगड़ रहा कि नहीं? सुनना विजय भैया, समस्या है तो समाधान है, लेकिन युक्ति होना चाहिए, बुद्धि चातुर्य होना चाहिए। नहीं तो यसु कोई बेटा ठग लेगा, ढीला ढाला तुमको भी ढीला ढाला बना के निकल लेगा। आप तो सर्वज्ञ थे, हैं और रहेंगे, इसमें कोई शंका नहीं। युक्ति ढूंढो और सामने वाले को समझाओ। हाँ, जिसको समझाना चाहो वही समझेगा, जिसको नहीं समझना वो नहीं समझेगा। ओजस तुमने कल कितना उठाया अप्रमित सागर जी को? उठे क्या बेटा? वो उठ चुके थे। उठे क्यों नहीं? क्योंकि चिमाए थे, मतलब सो नहीं रहे थे, सोने का नाटक कर रहे थे। जो सोने का नाटक करता है उसको कैसे उठाओगे? तुमको स्कूल नहीं जाना हो, फिर देखो नींद खुलती नहीं जब तक बस या गाड़ी नहीं जाए। जब तक वहां पर प्रेयर चालू नहीं होगी तो नींद नहीं खुलेगी। और प्रेयर चालू होने के बाद सीधा बैट निकलेगा,
और पीछे मैदान में घर के बाहर चालू। माँ ऐसा होता कि नहीं? नहीं, ऐसा इसलिए होता क्योंकि हमने तो साल में 150-200 दिन हमारे साथ हुआ है, तो हमें पता है। वो नींद ही नहीं खुलती, खुलती तब है जब आवाज आ जाती कि अब चालू हो गई होगी प्रेयर। ऐसा होता है। इसलिए भैया आप तो जो हैं सर्वज्ञ जो हैं उन पर श्रद्धा करना। लेकिन यहां एक अच्छी बात बता रहे हैं कि विधि भी निषेध भी दोषों से रहित हो और सर्वज्ञ हो और हितोपदेशी यानी हित का उपदेश देने वाले हो। दोनों बातें देखना, निषेध उनमें कोई दोष नहीं होना चाहिए, और दो कौन से? और विधि सर्वज्ञ हो और हितोपदेशी हो। विधि निषेध दोनों का कथन होना चाहिए। एक पक्ष का कथन करने से बात कट जाती है। राजा भैया अब हम कह रहे हैं एक बात, एमी भैया दिन में भोजन करो। एमी बोले ठीक जी, बढ़िया। रात को ये बढ़िया पिज्जा खा के आए। हमने पूछा भैया क्या हुआ? बोले आपने ये कहा कि रात को मत खाओ। आपने तो यही कहा ना कि दिन में भोजन करो, ये कहा कि रात में मत करो। भैया ऐसे लोगों के लिए कहना पड़ता है, सुमी दिन में भोजन करो, रात में भोजन मत करो। विधि और निषेध दोनों का कथन करना पड़ेगा, नहीं तो बात कट जाएगी। इसलिए समंत भद्र स्वामी थे ज्ञानी, ज्ञानी नहीं परम ज्ञानी थे, दोष रहित और सर्वज्ञ और हितोपदेश सहित। भगवान हितोपदेशी होते हैं। कैसे होते हैं? हित का उपदेश देने वाले होते हैं। वो कभी विपरीत नहीं कहते, ऐसा नहीं कहते जिससे कसाय भड़के, ऐसा कहते हैं जिससे भड़की कसाय शांत हो जाए। बताओ, पर एक जगह लग गई आग, ठीक, अब सौरभ पंडित जी अपने उसमें लकड़ी फेंक रहे हैं। क्या फेंक रहे हैं? बोले आग बुझ जाए। फिर कुछ नहीं मिला तो बोले एक टंकी भर के उनके पास पेट्रोल था, बोले वही फेंक रहे हैं। क्यों? आग बुझ जाए। नहीं बुझी। फिर इन्होंने पूरे मोहल्ले के पेपर इकट्ठे करे, न्यूज़पेपर, फिर वो फेंके, आग बुझी क्या? क्यों नहीं बुझ रही? तुम ईंधन दे रहे हो, सो आग कैसे बुझेगी? तुम ईंधन मत दो, कुछ मत करो। अगर कुछ नहीं है, पानी नहीं है, भैया शांति से खड़े होकर देखो, बुझ जाएगी। तुम ईंधन देते रहोगे तो आग भड़कती रहेगी। राजा भैया ईंधन मत दो, प्रतिक्रिया मत दो। प्रतिक्रिया ईंधन है। सुरक्षा तो करो भैया, वो जगह छोड़ के चले जाओ। विजय भैया जहां आग लग गई वो जगह छोड़ दो, अपनी रक्षा करो, अपने कमरे में अपने घर में सुरक्षित हो जाओ। जल नहीं है तो प्रतिक्रिया मत दो, अपनी सुरक्षा करना, प्रतिक्रिया मत देना। ये ही हितोपदेश है। और भगवान का क्या हितोपदेश है भैया? गलत को भी जानो और सही को भी जानो। सुना कभी? लोग कहते हैं ना भैया गुण देखो दोष मत देखो। हम कहते हैं भैया गुण भी देखो और दोष भी देखो, लेकिन पूरा सुन लेना भैया, नहीं तो भैया पीयूष जाके आचार्य जी से बोले कैसे प्रवचन कर रहे हैं आजकल महाराज। भाई पूरी सुन लेना भैया, गुण भी देखो और दोष भी देखो। गुण इसलिए देखो कि ग्रहण कर सकूं, दोष इसलिए देखो कि मुझ में दोष आ ना पाए। छिपाने के लिए देखना, छपाने के लिए मत देखना। सम्यक दृष्टि छिपाता है, छपाता नहीं है। जो छपाता है वो सम्यक दृष्टि नहीं कहलाता है। क्या पता नहीं अप्रेमित सागर जी क्या उस दिन प्रवचन हो गए भैया। उस तरफ लोग तो श्लोक मांग रहे हैं, वो श्लोक कौन सा है? छतरपुर से खबर आई भैया श्लोक चाहिए है, भेज दिया। मधुर बोल देना भैया ये ग्रंथ का श्लोक है,
अब तुम्हारे पास ज्ञानी लोग हैं, तो अब तुम बताओ कौन से ग्रंथ का है, और नहीं बता पाते हो तो हम बताते हैं, लेकिन तुम अज्ञानी जरूर कहलाओगे। श्लोक तो हम बताते हैं कौन से ग्रंथ का है। एक सज्जन ने तर्क वितर्क किया, पीयूष बंगेला है ना, बंगेला जी सागर वाले, तो हमने उनको उत्तर दिया भगवती आराधना से। बोले गाथा नंबर, हमने कहा वो नहीं बताएंगे, गाथा तुमको बता दी हमने, अब तुम ढूंढो, और ज्यादा हो तो ग्रंथ का नाम नहीं बोलना, अनियोग बोल के छोड़ देना, अब तुम ढूंढो, नहीं मिले तो आओ हमारे पास, यहां बैठो, बताते हैं। भाई हमारे पास कोई छुल्लक जी तो है नहीं कि भेजे उनको लेने के लिए, और भी तो तरीके होते बुलाने के, नहीं होते? अरे बचपन में इतनी कहानियां पढ़ी हैं, ओजस कहानी पढ़ी बचपन में स्कूल में कॉपी में, तुम बचपन में ही तो खड़े हो। एक मटके में पानी भरा है और पानी थोड़ा सा है, तो कौआ क्या करता है? कौआ क्या करता है उसमें? पत्थर डालता है, पत्थर डालता है, धीरे धीरे पानी, और कौआ पानी पी के उड़ जाता है। कई बार पत्थर डालने से भी पानी आता है विनय भाई, कई बार पत्थर डालना पड़ते हैं, कई बार मटका उल्टा भी करना पड़ जाता है, समय समय से काम करना पड़ता है। घी सीधी उंगली से नहीं निकले तो, अरे टेढ़ी उंगली नहीं करना पड़ती, समय बदल गया है, घी पूरा पिलगाओ और उल्टा करके निकाल लो। अब राजा भैया समय बदल गया है, अब उंगली टेढ़ी करने से कुछ नहीं होगा, तुम्हें कट और जाएगी वो लोहे में, उसमें तो टिटनेस का और लगवाना पड़ेगा। अब तो नीचे भट्टी लगाओ, पूरा टीन पे लगाओ और सबको बांटो। समय बदल गया है। क्या हो गया बेटा? नहीं बोल लो। किसको? टीन को तोड़ोगे कितनी मेहनत लगेगी, नीचे से भट्टी लगा के बैठ जाओ, बढ़िया पिघल जाएगा, फिर तुमको क्या सबको मिलेगा। समझ गए? वो छुल्लक जी तो है नहीं कोई हमारे पास, ओ भाई मधुर नारायण को बोलना आ जाओ और ग्रंथ का नाम ले जाओ। हमने ग्रंथ का नाम नहीं लिखा। सौरभ कल पूछ रहा था महाराज जी कौन सा ग्रंथ है, हमने कहा नहीं भाई ग्रंथ का नाम तो नहीं बताएंगे, हाँ जिसको चाहिए वो ग्रंथ का नाम पहले आए, सर झुकाए, फिर हम बताएं। पूरी विद्या बता दो तो फिर मतलब क्या है? गुरु भी ज्ञानी होते हैं, पूरी विद्या नहीं देते पीयूष, एक नट फंसा के रखते हैं, बेटा जिंदगी भर के लिए आना पड़ेगा। देखो आचार्य जी ने क्या क्या नहीं पढ़ाया, सब पढ़ा दिया। प्रायश्चित ग्रंथ पढ़ाए क्या? प्रायश्चित ग्रंथ पढ़ाए क्या? नहीं। बोले क्यों? बेटा उसके लिए तुमको यहीं आना पड़ेगा। विद्या दी जाती है लेकिन पूरी नहीं दी जाती, थोड़ी सी रोक के रखी जाती है। क्यों विनय भाई? क्यों? ब्रेक भी रखना चाहिए, बिना ब्रेक के एक्सीडेंट होता है। इसलिए भगवान जो है हमारे आप हैं, हितोपदेशी हैं, लेकिन भैया ये हितोपदेश का लक्षण जो है हे और उपादेय को बताने के लिए है, गलत सही दोनों का ज्ञान देने के लिए है। भगवान ब्रह्मदेव सूर्य ने कहा है हे परिज्ञाने सती उपादेयम स्वीकरोति। पीयूष लिख लो, काम आएगा भाई। हे परिज्ञाने सती उपादेयम स्वीकरोति, पहले हे का ज्ञान करो फिर उपादेय को ग्रहण करो। ये माताएं इसमें बहुत एक्सपर्ट है। मां महाराज जैसे ही चौके में आते हैं तो क्या करते हो? सबसे पहले पूजा और पाद प्रक्षाल के बाद क्या करते हो? थाली दिखाते हो। क्यों? महाराज जो जो नहीं चलना वो हटाओ, हे जो जो आपके उपयोग का नहीं वो सब हटाओ, उसके बाद जो बचा सब उपादेय। अब वो चाहे सौरभ का जीरा मन हो कि तुम्हारे आशीष के यहाँ की मिठाई, या फिर जयनगर का मजीगे, क्यों सहसा करे? पहले हे को जानो, जो हे है उसको छोड़ो, फिर जो उपादेय उसको
ग्रहण करो। यही हितोपदेश है। समय हो गया, कल चर्चा करते हैं। जीवन में क्या हे है, क्या उपादेय है। हितोपदेश का मतलब क्या हुआ? जो हित करवाए वो उपदेश, हितोपदेश। विजय भाई कह रहे हैं विपरीत, किसके? आगम के विपरीत कह रहे हैं, भैया वो हितोपदेश नहीं है। और हमसे भी कह रहे हैं कि आगम के विपरीत चलो, भैया तुम कोई हितोपदेशी, कोई आप्त नहीं हो। तुम न देव में आए, न शास्त्र में, न गुरु में, तुम इनसे विपरीत मिथ्या दृष्टि हो। भैया ऐसी नाव में मत बैठना, डूबने के 100% चांस है। क्यों? ओजस बेटा, जिस नाव में 100 छेद हो और पानी उसमें भर रहा हो, ऐसी नाव में बैठ के नदी पार कर लोगे? पापा बोलेंगे तो भी बोलेंगे हम तो जा रहे हैं, तुम क्या बोलोगे कि ना आप जाओ ना हमें लेके जाओ। बोले दो ही की नैया डूबेगी। छेद की वाली नाव में नहीं बैठते, पानी घुसेगा तुम डूब जाओगे। भैया जिनके अंतरंग में अश्रद्धान का छेद है, ऐसी नाव में, ऐसे ग्रंथों को, ऐसे लोगों के चिंतन को कभी मत सुनना, वरना लंबरदार जी संसार में डूब जाओगे। हितोपदेश को ही सुनना, जिसको सुनने के बाद शांति मिले, सत्य का व्याख्यान हो, उसको ही सुनना। लेकिन राजा भैया, सत्य सुनने के बाद शांति हर किसी को नहीं मिलती, हर किसी के बस का नहीं है। बताओ सोनू, सबसे तेज मिर्ची कब लगती है? मिर्ची खाने में मिर्ची नहीं लगती, सत्य सुन लो सबसे तेज मिर्ची लगती है। सौरभ, कोई सत्य बोल देना बेटा, बहुत तेज मिर्ची लगती है। नहीं लगती? तो सत्य बोलने वाला गलत है ना? नहीं है गलत। मिर्ची तुम्हें लगी है, सत्य तो मिश्री ही है। कई बार होता है अप्रमेय जी, कोई सत्य बोलते बड़ी तेज मिर्ची लगती है। भैया सबसे तेज मिर्ची कब लगती है अवनीश? सत्य को सुनने में सबसे तेज मिर्ची लगती है। अनी, एमी को बोल देना, एमी को बोल देना, सत्य को सुनने में सबसे तेज मिर्ची लगती है। हाँ तुमसे कह रहे हैं एमी, बोलने से क्या मिर्ची लग गई क्या? है लग गई मिर्ची? टुन्नू तो नहीं हो गए? पहले सत्य सुनता है व्यक्ति साहिल, फिर लगती है मिर्ची, फिर होता है टुन्नू। क्या कर सकते हो जाओ सो हो जाओ, है ना? देखो हमारे सामने कोई टुन्नू उन्नू होना नहीं, तो अपन तो माइक से बोलते कि देखो टुन्नू बैठे हैं। आस्तिक टुन्नू तो नहीं हो, ठीक है। महाराज बन के भी ब्रह्मचारी बन के टुन्नू मत बनना। पीयूष भैया से पूछ लेना, टुन्नू बेचारे टुन्नू का क्या हाल होता है। आपका समय हो गया। हितोपदेश के बारे में कल चर्चा करेंगे। क्या सभी हितोपदेशी होते हैं? क्या सभी सर्वज्ञ हितोपदेशी होते हैं? जो अंतःकृत केवली हैं, जिन्होंने व्याख्या नहीं दी, वो क्या हितोपदेशी नहीं है? कल चर्चा करते हैं। कल आपको एक नया पक्ष बताएंगे, एक नया मिथ्यात्व और आ गया पीयूष। मूक केवली के ऊपर भी नया मिथ्यात्व कल बताते हैं। आप सभी हितोपदेशी बनना। और कल अपन चर्चा करेंगे दोष पे और गुण पे, सत्य पर असत्य पर। हे को भी जानो और उपादेय को भी जानो, क्योंकि ये ही आपके लिए सफलता दिलाएगा। भगवान महावीर स्वामी की। लेकिन भाई आज की बात ध्यान रखना, सबसे तेज मिर्ची कब लगती है?